हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं क्योंकि लोगों को डर है कि ट्रम्प की टफ ट्रेड पॉलिसी से यूएस का इकोनॉमी स्लो हो सकता है। चाहे नए टैरिफ मोस्टली मैन्युफैक्चरर गुड्स पर लगे हों, लेकिन लोगों को लगता है कि ऐसे एग्रेसिव मूव से ओवरऑल स्लोडाउन हो सकता है। अगर ऐसा होता तो आउटसोर्सिंग की डिमांड पर असर पड़ सकता था, जो कि इंडियन टेक कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी बड़ी रेवेन्यू यूएस से आती है। कंसर्न डायरेक्ट इम्पैक्ट का नहीं है बल्कि रिपल इफेक्ट का है। अगर यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल करती है तो टैक्स स्पेंडिंग कम हो सकती है और उससे इंडियन आईटी फर्म्स की रेवेन्यू ग्रोथ को नुकसान हो सकता है। इस पूरे एनवायरनमेंट के बीच इंडिया की टेक पावर हाउस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने अपने Q4 और FY25 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्वार्टर का परफॉर्मेंस काफी म्यूटेड था। रेवेन्यू 0.79% बढ़कर 64,479 करोड़ हुआ, जो थोड़ा स्ट्रीट एस्टीमेट से कम था। EBIT 0.36% गिरकर 15,601 करोड़ हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि मार्जिन 27 बेसिस पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट होकर 24.19% तक आ गया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि नेट प्रॉफिट 1.26% गिरकर 12,293 करोड़ रहा। रेवेन्यू ग्रोथ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट BSNL डील के रैम्प डाउन की वजह से पड़ा है। इसकी वजह से इंडियन मार्केट से सेल्स में 15% QOQ गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा कस्टमर सेंटिमेंट फरवरी के एंड से वीक होने लगा, जिसकी वजह से क्लाइंट्स ने अपना स्पेंडिंग डिले किया और इससे ओवरऑल ग्रोथ भी इफेक्ट हुई। ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में फ्लैटिश ग्रोथ ने टॉप लाइन ग्रोथ पर प्रेशर बनाया है क्योंकि TCS अपना लगभग आधा रेवेन्यू इसी रीजन से कमाता है। क्वार्टर के दौरान मार्जिन पर प्रेशर मेनली इसीलिए था क्योंकि 15,000 करोड़ के BSNL 4G ऑर्डर का रैम्प डाउन हो गया। साथ ही TCS ने 1 लाख एम्प्लॉयज को प्रमोशंस दिए, जिससे सैलरी कॉस्ट 800 करोड़ तक बढ़ गया। कंपनी ने मार्केटिंग और CSR पर भी ज्यादा खर्च किए। गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी को प्राइसिंग प्रेशर फेस नहीं करना पड़ा और अब उनका फोकस है कि बिजनेस ग्रो करके और एफिशिएंट तरीके से काम करके प्रॉफिट दोबारा बढ़ाए नेक्स्ट ईयर। TCS ने FY25 का एंड 6.08 लाख एम्प्लॉयज के साथ किया, जिसमें Q4 में 625 लोगों का एडिशन हुआ, पर पूरे साल में 42,000 फ्रेशर्स हायर किए। कंपनी का प्लान है कि FY26 में भी 42,000 फ्रेशर्स हायर करें। एट्रिशन रेट Q4 में थोड़ा बढ़कर 13.3% हो गया, लेकिन मैनेजमेंट को इसकी चिंता नहीं है क्योंकि ईयरली ट्रेंड इंप्रूव हो रहा है। दूसरे कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर में TCS के डील विंस स्ट्रॉन्ग रहे। टोटल USD 12.2 बिलियन, जो 20% QOQ ग्रोथ है, और ये सब बिना किसी मेगा डील से अचीव हुआ है। मैनेजमेंट का कहना है कि हर मार्केट में TCV टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंप्रूव हो रहा है, लेकिन लास्ट फ्यू वीक्स में अनसर्टेनिटी बढ़ने की वजह से डिसीजन मेकिंग में डिलेज देखने को मिल रहे हैं। फिर भी मैनेजमेंट इस डिले को टेम्परेरी मानती है और उसका गाइडेंस ये है कि FY26 में डेवलप मार्केट्स में हायर ग्रोथ देखने को मिलेगा। TCS को उम्मीद है कि FY26 FY25 से बेहतर होगा, स्पेशली ग्लोबल मार्केट्स में। इंडिया में BSNL प्रोजेक्ट का काम खत्म होने के बाद कंपनी नए प्रोजेक्ट्स ढूंढ रही है। कंपनी का प्लान है कि प्रॉफिट मार्जिन 26 से 28% के बीच बनाए रखे, लेकिन नए साल के सैलरी हाइक्स अभी डिसाइड नहीं हुए हैं क्योंकि कुछ क्लाइंट्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पर डिसीजन लेने में टाइम ले रहे हैं। 3Q में जो रिवाइवल एक्सपेक्ट किया गया था वो अभी तक नहीं आया, लेकिन क्लाइंट्स का कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम्स पर फोकस बढ़ रहा है, जो TCS के लिए नई अपॉर्चुनिटीज ला रहा है। आज इंडियन मार्केट्स ऊपर खुले। वेडनेसडे की गिरावट के बाद सभी सेक्टर्स ग्रीन में खुले। ये इन्वेस्टर का पॉजिटिव मूड दिखाता है, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 90 दिन के टैरिफ पॉज के बाद आया है। FIIs ने लगातार 7 दिन भी शेयर्स बेचे, जबकि DIIs ने 3rd दिन लगातार शेयर्स खरीदे। अप्रैल 2025 में अब तक FIIs ने 32,123 करोड़ के शेयर्स बेच दिए हैं। बट कल अच्छे परफॉर्मेंस के बाद आज वापस से ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट देखी क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ वॉर को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। ट्रम्प ने वार्निंग दी है कि अगर अच्छा ट्रेड डील नहीं हुआ तो ये 90 दिन का पॉज खत्म होते ही फिर से हाई टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे, क्योंकि यूएस ने चाइना पर टैरिफ्स 145% तक बढ़ाए हुए टैरिफ्स पर पॉज नहीं लगाया है, जिससे कि लोगों को डर है कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर लंबा चल सकता है।
रुपये भी वेडनेसडे को 86.70 पर डॉलर तक गिर गया। ये 4 हफ्ते का लो डाउन था। ये गिरावट इसलिए आई क्योंकि FIIs लगातार पैसे निकाल रहे हैं और ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन का डर बढ़ा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गिरावट RBI के 25 BPS रेट कट के बावजूद है, पर आज रुपये 45 पैसे स्ट्रॉन्ग होकर 86.25 पर खुला। गोल्ड का दाम रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया है क्योंकि लोग सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं इस अनसर्टेन टाइम में। ब्रेंट ऑयल का दाम गिरा क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि अगर ट्रेड वॉर और लंबा चला तो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो जाएगी और क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो सकती है। Now, let us see some important stock updates. TCIL जो भारतीय हेक्सागॉन का शेयर होल्डर है, उसने कंपनी से कहा है कि इंडस टावर्स को टेलीकॉम टावर्स बेचने का प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करो। इसलिए भारतीय हेक्सागॉन ने पुरानी डील होल्ड पे डाल दी है और अब TCIL के साथ मिलकर नया प्लान बनाएगी ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट और सही तरीके से हो। पहले 6 फरवरी को भारतीय एयरटेल और भारतीय हेक्साकॉम ने अपने टावर्स इंडस टावर्स को बेचने का प्लान अप्रूव किया था। एयरटेल के 12,700 टावर्स और हेक्साकॉम के 3,400 टावर्स। डील का टोटल वैल्यू था 3,281.6 करोड़। इंडस टावर्स ने कहा है कि एक्विजिशन उनके कोर बिजनेस के साथ अलाइंड है, मार्केट शेयर बढ़ाने में हेल्प करेगा और फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। 31 दिसंबर 2024 तक इंडस के पास 2,34,643 टावर्स और 3,86,819 को लोकेशंस थे, जो उसे इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर बनाता है। साथ ही भारतीय एयरटेल लिमिटेड का 50% स्टेक भी इंडस टावर्स में है। 9 अप्रैल को RBI ने गोल्ड लोन के रूल्स को स्टैंडर्ड बनाने के लिए नए ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाले, जो पेमेंट्स बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को छोड़कर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, RRBs, NBFCs और HFCs पर लागू होंगे। नए रूल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लोन अमाउंट गोल्ड लोन की वैल्यू का मैक्स 75% तक ही हो सकता है और पूरे लोन के टाइम ये लिमिट फॉलो करनी होगी। अगर ये लिमिट 30 दिन तक क्रॉस हो जाती है तो लेंडर को 1% सेफ्टी पैसा साइड में रखना पड़ेगा। अगर लोन के एंड तक ये लिमिट ब्रीच हो जाती है तो लोन रिन्यू नहीं किया जाएगा। जिन लोन्स की पेमेंट सिर्फ एंड में होती है, बुलेट रीपेमेंट, उनका मैक्सिमम टाइम अब सिर्फ 12 मंथ्स होगा। RBI का गोल है कि एक प्रॉपर और फेयर सिस्टम बनाया जाए गोल्ड इंडस्ट्री के लिए, ताकि सब जगह सेम रूल्स हो और गलत प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। इस न्यूज़ के बाद मनापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस के शेयर्स गिर गए, लेकिन थोड़ा रिकवर भी हुआ जब RBI ने क्लैरिफाई किया कि रूल्स को टाइट नहीं बल्कि फेयर बनाया जा रहा है। फिर भी मुथूट फाइनेंस के शेयर्स 2 दिन में 14% तक गिर गए। टाटा स्टील नीदरलैंड 1600 जॉब कट्स करने वाला है। ये स्टेप एफिशिएंसी बढ़ाने और एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूचर के लिए लिया जा रहा है। कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के यूनियन से भी बात स्टार्ट कर दी है। ये रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है क्योंकि यूरोप में डिमांड कम है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है और एनर्जी कॉस्ट हाई है। FY25 में प्रोडक्शन 6.75 मिलियन टन्स तक कवर तो हुआ, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी टाइट है। कंपनी का प्लान है कि कॉस्ट कम करे, प्रोडक्शन और एफिशिएंट बनाए और स्ट्रक्चर को सिंपल रखे ताकि अकाउंटेबिलिटी और ऑटोमेशन बढ़ सके। मैनेजमेंट बोर्ड में भी कुछ चेंजेस होंगे। लंबी प्लानिंग के अंडर टाटा स्टील अपने इज्म्यूडन प्लांट में एक ब्लास्ट फर्नेस को हटा के DRI इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाएगा बाय 2030, जिससे 5 मिलियन टन CO2 इमिशंस कम हो सकती है। डच गवर्नमेंट से फंडिंग सपोर्ट के लिए भी बात हो रही है। ओवरऑल टाटा स्टील का एम है कि चेंजेस उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाए। विद दैट, दिस इज सिरी थापर साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.